हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एग्जाम बूस्टर चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से वीडियो में संपूर्ण अनुच्छेद के बारे में, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। बच्चों, आपको बता दें कि इस वीडियो में जो है जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं प्रीवियस पेपर से हमने जो है उठाए हैं, वो सभी आर्टिकल्स जो है हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों, इस वीडियो से देखने से पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर जो हमने कल एक वीडियो बनाई थी, यानी संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में, वो वीडियो आप देख करके तभी एक वीडियो देखिएगा, क्योंकि जो है संविधान का हर एक चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। कहीं ना कहीं संविधान के बारे में, जैसे कि आर्टिकल हो गए, आपके भाग हो गए, ठीक है, और स्रोत, यानी इन्हीं सभी जो है चैप्टरों को अगर क्लियर कर लेंगे तो संविधान से बनने वाले क्वेश्चन जो 1-2 नंबर से रह जाते हैं आप किसी न किसी एग्जाम में, तो वो यहाँ पर आप जो है कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब सीधे चलते हैं अपने पॉइंट पर। बात करते हैं कि भाग 1 में, ठीक, भाग 1 में कितने आर्टिकल हैं। तो भाग 1 में आपके बच्चा 1 से लेकर 4 तक जो है अनुच्छेद है। ठीक, अनुच्छेद अगर फर्स्ट की बात करें तो उसमें जो है भारत राज्यों का संघ है। ठीक, उसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक, अनुच्छेद अगर 2 की बात करें तो उसमें कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश, यानी कोई भी राज्य जो है वो अपने राज्यों में जो है मिला सकते हैं। ठीक है, नया राज्य जो है उसको बना सकते हैं, ये अनुच्छेद 2 में लिखा है। अनुच्छेद अगर 3 की बात करते हैं हम, तो उसमें लिखा है कि राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन है। यानी जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि हर किसी का जो नाम बदला जा रहा है, ठीक, तो वो जो है आर्टिकल आपका 3 में है। ठीक है, आर्टिकल आपका 3 में है। ठीक, अब बात करेंगे कि भाग 2 में कौन आर्टिकल है। तो भाग 2 में आपका 5 से 11 जो है नागरिकता के बारे में जो है बात करेंगे। किससे बात करेंगे? नागरिकता के बारे में, यानी 5 से 11। वही अगर बात करते हैं भाग 3 में, तो भाग 3 में आपका 12 से 35 है, जो कि उसमें आपका मौलिक अधिकार के बारे में बात किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कितने मौलिक अधिकार होते हैं। तो बच्चा बता दें आपको कि मौलिक अधिकार जो है अपने होते हैं वो 6 मौलिक अधिकार होते हैं। और भाग 4A में, सॉरी, यहाँ पे भाग 4 की बात करेंगे तो उसमें 36 से 51 तक क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं। क्या है? नीति निर्देशक तत्व हैं, जो कि आपका आयरलैंड से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था बच्चा? आयरलैंड से लिया गया था। अब हम बात करेंगे कि 4A में क्या है, तो वो आपका 51A में आपका मौलिक कर्तव्य है। जो मूल कर्तव्य की अगर बात करेंगे तो वो आपका 10 है, लेकिन जो 86वां संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में लागू हुआ था शिक्षा से संबंधित, उसको मिलाकर जो है ये टोटल जो है वर्तमान में आपका 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 40 में क्या है। तो अनुच्छेद 40 में जो है पंचायती राज प्रावधान है। बच्चों, आपको बता दें कि जो 36 से 51 के बीच में जो भी आर्टिकल हैं, उन्हीं आर्टिकलों के बारे में हम बात करेंगे कि 36 से 51 के बीच में जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, उन्हीं आर्टिकलों को हम यहाँ पे बात करेंगे। अनुच्छेद 40 में तो आपके पंचायती राज के राज्य का प्रावधान है। अगर अनुच्छेद 44 की बात करेंगे तो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यानी सिविल सेवा। सबसे पहले कौन सा राज्य है, किस राज्य में लागू हुआ, तो वो आपको बता दें। कौन फर्स्ट जो राज्य आपका है वो गोवा। ठीक, मात्र एक ऐसा राज्य है गोवा जहाँ पर सिविल संहिता लागू है। ठीक है, अनुच्छेद अगर 50 की अगर बात करेंगे तो न्यायिक व्यवस्था से संसद व्यवस्था से अलग रखा जाता है। ठीक, न्यायिक व्यवस्था से संसद व्यवस्था को अलग रखना, ये आपका आर्टिकल 50 में कहा गया है। अनुच्छेद अगर 45 की बात करेंगे तो इसमें जो है बात किया गया है कि 6 वर्ष के बच्चे, यानी 6 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल आपके 45 में। ठीक, अब बात करेंगे कि अनुच्छेद 46 में क्या है। तो 46 में अनुच्छेद क्या है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 46 में है। ठीक है, बात करेंगे अनुच्छेद 51 में, तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का बढ़ावा देना, ये आपका आर्टिकल 51 में है। ठीक, अब दोस्तों बात करेंगे
एक इम्पॉर्टेंट जहाँ से जो है 1 या 2 नंबर में पूछे आते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे कि अनुच्छेद 14 में क्या है, तो कानून के समक्ष समता। ठीक है, कानून के समक्ष जो है समानता। और अनुच्छेद ये आपका इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद जो है आपका 15 जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट है। धर्म, जात, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 के तहत आप किसी भी धर्म, जात, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल अगर 16 की बात करें तो इसमें क्या है, सरकारी नौकरियों में सभी का अवसर। अगर हम 16 की बात करेंगे तो इसमें क्या है कि जितने भी आपके नागरिक हैं इस भारत देश में, तो सभी के लिए जो है एक बार जो है सरकारी नौकरियों का प्रावधान यानी अवसर है। ठीक, अनुच्छेद 17 की बात करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को हम यहाँ पे एक वो इम्पोर्टेंट लिख देते हैं ताकि पढ़ने में जो है आपको दिक्कत ना हो। अनुच्छेद 17 से बात करें तो अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी। ठीक है, ये जो है अस्पृश्यता का अंत है, इस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या है बच्चा, उपाधियों का अंत, यानी पहले जो लोग थे कि जैसे अपने गाड़ियों पर क्या महाकाल ऐसा लिखवा लेते थे और बड़ी बड़ी उपाधियां लिखवा लेते थे, तो वो आपका प्रावधान जो है हटा दिया गया है। अब केवल कुछ ही सेक्टर बचे हैं जिसमें जो है आप लिखवा सकते हैं, जैसे कि आपकी शिक्षा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे आर्मी, डिफेंस है। ठीक है, तो इसमें अगर आप काम कर रहे हैं तो लिखवा सकते हैं। बाकी जो है आप किसी भी उपाधि का जो है आप नहीं रख सकते हैं नाम। ठीक है, अनुच्छेद अगर 19 के बारे में बात करेंगे तो अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति इसमें क्या होते हैं, बोलने की क्षमता, यानी भाषा कहीं पर जो है आपकी बोलने और चलने की जो है आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, कहीं पर भी बोल सकते हैं यानी भाषण दे सकते हैं, ये आपके आर्टिकल 19 में है। अनुच्छेद 21 के अगर बारे में बात करेंगे तो प्राणदैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी इसमें जो है आपका प्राणदैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है ये आपका आर्टिकल किस में है, आपका आर्टिकल 21 में है। अगर वहीं आर्टिकल 21A की बारे में बात करेंगे तो वो आपका प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अगर 21A में बात करेंगे तो इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 23 के बारे में बात करेंगे तो मानव दुर्व्यवहार और बालघात श्रम, इसमें क्या होता है बच्चा, आपको बता दें कि मानव तस्करी की जाती है, यानी छोटे बच्चे को क्या किया जाता है, तस्करी किया जाता है। तो ये जो है इसको रोक लगाने के लिए आर्टिकल जो है अनुच्छेद 23 बना है। इसके प्रावधान किए गए हैं कि इसमें जो है आपका मानव तस्करी और बालक पर हुए अत्याचार को आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वही अगर 24 के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल 24 के बारे में, तो उसमें कहा है बालकों को नियोजन का प्रतिषेध, 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने में नहीं रख सकते हैं। बच्चा आपको बता दें कि अनुच्छेद जो 24 है आपका, तो उसमें जो है क्या कि किसी मान लीजिए किसी फैक्ट्री में अगर बच्चा 18 से कम उम्र का बच्चा है तो किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल आपका 24 में है। ये दो आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, 23 और 24, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि मानव तस्करी या बालक तस्करी ये आर्टिकल 23 में है या 24 में है। तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि 23 में आपका जो है मानव तस्करी से संबंधित है और 24 में जो है कारखानों से संबंधित है, यानी किसी भी कारखाना में आप क्या है 18 साल के नीचे उम्र के बालकों को आप काम नहीं करा सकते हैं। ठीक, बात करते हैं कि अनुच्छेद 32 क्या है, तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जो रिट सहित अन्य उपाचार हैं तो वो आपके जो है कहाँ पर किस आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल आपका 32 में है। अब दोस्तों बात करेंगे हम मौलिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार कितने हैं। तो मौलिक अधिकार अपने जो है फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो आप कितने हैं, आपके 6 हैं। ठीक, एक तो आपका समानता का अधिकार यानी 14 से 18, यानी जो है जो भारत देश में जितने भी आपके नागरिक हैं वो समान संहिता से देखे जाएंगे, सामान देखे जाएंगे। स्वतंत्रता का अधिकार यानी 19 से 20 के आर्टिकल में आप जो है स्वतंत्रता का यानी अपने देश में जो है स्वतंत्र रूप से आप क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो अभी बताया था बालक तस्करी और मानव तस्करी, उससे जो है ये संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी 25 से लेकर 28 तक है। इसमें क्या है
कि जो अपना भारत देश है वो विभिन्न यानी विविधताओं से घिरा है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। तो आपको बता दें कि कोई भी मनुष्य क्या है अपने जो है मन मुताबिक जो है वो किसी भी धर्म में जा सकता है, ठीक है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। वो आपका आर्टिकल 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी तो ये आपका 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपका 32 में है। कहाँ पर है? आपका 32 में है, ठीक। अब हम बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तो आपको हम बता दें कि सबसे पहले बात करेंगे कि राष्ट्रपति जो आपके हैं तो वो जो है यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तो एक छोटा सा पॉइंट इस राष्ट्रपति से संबंधित आपको बता दें कि जो अपनी राष्ट्रपति हैं तो वो जो है आदिवासी की फर्स्ट महिला जो है राष्ट्रपति आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, मुर्मू जी हैं, ठीक। अगर कोई जो है आदिवासी राष्ट्रपति हुई तो वो आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। सेकंड आपकी बात करेंगे कि ये किस नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो वो आपको बता दें 15वें नंबर के जो है ये आपके राष्ट्रपति हैं। किस नंबर के हैं? तो आपका ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अच्छा बच्चा, अब बात करेंगे CGI यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है CGI, ठीक है, CIG, ठीक, यानी चीफ ऑफ जस्टिस। ये जो है आपको राष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। बच्चा यहाँ पे जो है फिर से क्वेश्चन निकलते हुए कि आपको बता दें कि जो CGI थे, जो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, तो वो आपको बता दें कि इसमें जो है ये किस नंबर के हैं, तो वो आपको बता दें ये 50वें नंबर के हैं, ठीक है। जो इस बार बने हैं वो 50वें नंबर के हैं। और आपको बता दें कि जो है ये इनका नाम क्या है, तो नाम DY चंद्रचूड़। क्या नाम है? DY चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक, इसका फुल नेम है। तो CIG के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये 15वें नंबर पे हैं। इनका नाम क्या है? तो DY चंद्रचूड़ जी हैं, ठीक है। और ये किसकी नियुक्ति करते हैं? तो ये आपकी राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। और आपको यहाँ बता दें कि जो CIG यानी चीफ ऑफ जस्टिस हैं उसको शपथ कौन दिलाता है? तो वो आपको बता दें वो राष्ट्रपति, ठीक। यहाँ पे जो है राष्ट्रपति, ठीक, यहाँ पे कौन शपथ दिलाता है? आपका राष्ट्रपति दिलाते हैं। बच्चों आपको बता दें कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट बनने वाले हैं कहीं ना कहीं पर एक्स्ट्रा पॉइंट बनने वाले हैं, तो उन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम सब लोग इस वीडियो को बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं, ताकि जो है कहीं और जो है आपको जानना पड़े। एक ही वीडियो से जो है पूरा काम चल जाए, ठीक है, एक बार में। तो अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति के बारे में कि भाग किस में है। तो भाग जो है आपका 5 में है, 5 में उल्लेख है, जो कि 52 से 151 के बीच में जो है राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है, ठीक। तो अनुच्छेद अगर 52 की बात करें तो राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है तो वो आपका आर्टिकल 52 में है, 52 में है। कहाँ पर है? आपका 52 में है, आर्टिकल 52 में। अगर आर्टिकल 53 के बारे में बात करेंगे तो वो आपका शक्ति और कार्य के बारे में है। क्या है? शक्ति के और कार्य के बारे में जो है आपका राष्ट्रपति का है। अनुच्छेद 54 के बारे में अगर बात करेंगे तो निर्वाचन से संबंधित है, यानी आर्टिकल के बारे में करें तो निर्वाचन। अच्छा बता दें कि जो इस समय वर्तमान में जो निर्वाचन अध्यक्ष हैं, ठीक है, निर्वाचन अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो आपको बता दें वो आपका राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार, ठीक है, चीफ ऑफ इलेक्शन, ठीक है, ये आपके अध्यक्ष जो है राजीव कुमार है, ठीक। अगर यहाँ पे अनुच्छेद 60 के बारे में बात करेंगे तो ये यहाँ पे शपथ के बारे में है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो CIG यानी चीफ भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग, यानी किसी भी जो है कार्य के दौरान जो है किसी भी समय जो है महाभियोग लगाकर जो है राष्ट्रपति के पद को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद अगर 72 के बारे में बात करेंगे तो वो क्षमा दान की शक्ति, यानी आर्टिकल 72 के दौरान जो है कोई भी जो है आपका केस को जो है क्या राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसको क्षमा कर सकता है, उसका जो है कारण जान के, ठीक है, कारण जान के, ना कि ऐसे क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 123 के बारे में क्या लिखा है? तो उसमें लिखा है आपका अध्यादेश के बारे में लिखा है, आर्टिकल 1, 2, 3 में, ठीक,
वही अगर आर्टिकल 143 के बारे में बात करेंगे तो उसमें लिखा है बच्चा आपका सुप्रीम कोर्ट से सलाह, यानी जो राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से जो सलाह लेगा तो वो आपका आर्टिकल किस में है, तो वो आपका आर्टिकल 143 में है। अब चलते हैं, बात करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो आपके क्या होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि जो आपका जो शपथ जो प्रधानमंत्री को दिलाता है तो ये आपका राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। किसको दिलाते हैं? राष्ट्रपति जी जो है ये आपको प्रधानमंत्री का शपथ दिलाते हैं, ठीक, मोटा माटी। और अगर बात कर लें कि जो प्रधानमंत्री इसमें पीएम जी हैं, मोदी जी हैं जो, तो वो किस नंबर के हैं? तो वो आपके 14वें नंबर के हैं। किस नंबर के हैं? आपके 14वें नंबर के हैं। तो हम प्रधानमंत्री से जो संबंधित छोटा मोटा माटी बातें थी तो वो हमने जो है यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है, कि राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और 15वें नंबर के 14वें नंबर के जो है ये हैं, ठीक। अब कुछ चलते हैं उनसे जो आर्टिकल संबंधित है उस पर जो है हम चर्चा कर लेते हैं। बात करेंगे कि अनुच्छेद 74 में क्या करता है, तो मंत्रिमंडल, यानी मंत्रिमंडल जो है प्रधानमंत्री जो है अपना मंत्रिमंडल बनाता है। जितने भी उसमें मंत्री आते हैं उसमें जो है आपका मंत्रिमंडल बनाता है 74 में। और अनुच्छेद जो है 75 में 75 में इसमें क्या होता है? प्रधानमंत्री का उल्लेख है। किसमें? प्रधानमंत्री का उल्लेख है। अनुच्छेद 76 में जो है ये आपके महान न्यायवादी हैं। किसमें कौन है? आपके महान न्यायवादी, ठीक। अनुच्छेद 79 के बच्चा इसमें बात करेंगे संसद के बारे में। संसद के बारे में किसमें जो है आपका 79 के बारे में, संसद के बारे में। और जो है आपका अनुच्छेद 80 में जो आपका राज्यसभा है और अनुच्छेद 81 में जो है आपका लोकसभा है, ठीक। यहाँ पे ट्रिक इसकी है सरला। क्या ट्रिक है? सरला। अब दोस्त कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं और लोकसभा में जो है कितनी सीटें हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब भाग 6 के बारे में, जो कि आपका राज्यपाल से संबंधित है, जो कि 152 से 237 से जो है तक उल्लेख है, ठीक है। तो राज्यपाल के बारे में जो उन्हीं पॉइंटों के बारे में बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें राज्यपाल के पद के बारे में बात करेंगे तो वो आर्टिकल आपका 153 है। 53 में जो है आर्टिकल में जो है राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। और अगर इनकी शक्ति और कार्य के बारे में अगर बात करेंगे राज्यपाल के तो वो आपका 154 है, ठीक है, 154 है। अनुच्छेद अगर 155 के बारे में बात करेंगे, यानी 155 के बारे में बात करेंगे तो वो जो है आपका निर्वाचन है, ठीक, राज्यपाल का निर्वाचन है। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राष्ट्रपति संबंधित, प्रधानमंत्री संबंधित और राज्यपाल से संबंधित हमने कुछ जो है आर्टिकल देखे हैं। अब दोस्तों बात करेंगे भाग के बारे में। साथ साथ हमने सोचा कि जो भाग को रख दिया जाए ताकि जो है इसमें आपको कन्फ्यूजन ना बना रहे कि जो है एक और चैप्टर यहाँ पे इस वीडियो में हमने कहा है कि सारे आर्टिकल संबंधित जो है हमने कवर किया है। तो जो है जहाँ पर जो हमको पॉइंट अच्छा लगा कि यहाँ पर ये पॉइंट रखना चाहिए तो वहाँ पर जो हमने उन पॉइंटों को रखा। अब चलिए बात करते हैं भाग के बारे में, ठीक। तो भाग 1 में क्या कहा गया है? भाग 1 में आपका 1 से 4 तक है जो कि यूटी और राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? यूटी से और राज्य संबंधित। यूटी अपने कितने हैं बच्चा? तो वो आपका 8 है। और अगर राज्य के बारे में बात करेंगे तो वो बच्चा आपका 28 है, ठीक है। यूटी के बारे में बात करेंगे तो 8 और राज्य के बारे में बात करेंगे तो वो आपका 28 है। अगर वही भाग 2 के बारे में बात करेंगे तो वो वहाँ पे आपका नागरिकता है, जो कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक जो है आपका नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग अगर 3 के बारे में बात करेंगे तो उसमें फंडामेंटल राइट्स है, यानी मूल अधिकार है। तो वो जो है आपका 12 से 35 आर्टिकल के बीच में जो है उल्लेख किया गया है। भाग अगर 4 के बारे में बात करेंगे तो वो आपका डीपीएसपी यानी नीति तत्व जो कि 36 से 51 के बीच में जो है उनका उल्लेख किया गया है। और जो है भाग 4A के बारे में बात करेंगे तो उसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य है, जो कि 51 से जो है ए में जो है जोड़ा गया है। और आपको यहाँ पे बता दें कि जो मूल अगर मौलिक कर्तव्य पूछेगा कि मूल तुम्हारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं तो वो आपके 10 हैं, लेकिन जो है 86वें संविधान संशोधन में 2002 में जो है वो लागू किया गया था, जो था शिक्षा का अधिकार, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाग 5 में। इसमें जो है संघ के बारे में बात किया गया है, जो कि 52 से आपका 151 के बीच में है। और भाग वही 6 के बारे में अगर बात करेंगे तो वो जो है राज्य के बारे में है, जो कि 152 और 233 तक है।
दोस्तों यहाँ पर बोलने की स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो है हमको पता है कि यहाँ पे बहुत ही आर्टिकल आपको कवर कराना है, तो थोड़ा कॉपरेट करिएगा, क्योंकि जो है इसमें क्या है बहुत सारे आर्टिकल हैं। तो छोटे से वीडियो में हम सोचते हैं कि एक छोटा सा वीडियो बहुत ही कम समय में लें, ताकि आपका जो है आर्टिकल ही पूर्ण हो जाए और जो है आपका समय भी बचे। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग थोड़ा स्पीड में चलते हैं। भाग अगर 7 के बारे में बात करेंगे तो उसमें निरस्त यानी निरस्त जो है 238 आर्टिकल में है, इसको क्या है संविधान से निष्कासित कर दिया गया है। ठीक, वही अगर भाग 8 के बारे में बात करेंगे तो वो आपका केंद्र शासित प्रदेश से जो संबंधित है भाग 8 के बारे में। ठीक, यहाँ पे ट्रिक होगी कि भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो वो आपके 8 हैं। भाग 9 के बारे में अगर हम बात करेंगे बच्चा, तो वो पंचायत यानी 73वां संविधान संशोधन 19 पंचायत भाग 9 में जो है आपका पंचायत से संबंधित है। वो किस संविधान संशोधन से लिया गया है, तो वो आपका 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 से लिया गया था और लागू बच्चा हुआ था आपका 1993 में। ठीक है, अगर वही बात करेंगे 9A में जो है नगर प्रशासन के बारे में बच्चा बात करेंगे, तो वो आपका किसमें है, तो वो आपका बच्चा 74वें संविधान संशोधन में है नगर प्रशासन। वही अगर 9B के बारे में बात करेंगे यानी सहकारी समिति के बारे में बात करेंगे, तो वो बच्चा आपका 97 जो है संविधान संशोधन में है। ठीक है, अब हम बच्चा बात करेंगे कि भाग 10 में क्या है, तो भाग 10 में जो है आपका SC और ST के का प्रावधान है, जो कि आर्टिकल 244 में किया गया है। ठीक, भाग अगर बात करेंगे 11 में, तो इसमें जो है केंद्र राज्य से संबंधित, केंद्र और राज्य से जो है इसके बीच में जो संबंध है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। बात करेंगे भाग 12 में, तो इसमें क्या है आपका वित्तीय संबंध जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि भाग 13 में क्या है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के व्यापार जो किया गया है, तो वो आपका भाग 13 में किया गया है। वही अगर 14 के बारे में बात करेंगे तो उसमें क्या है सिविल सेवा। ठीक है, जो कि 308 से लेकर आपका 323 के बीच में है। अब हम बात करेंगे कि भाग 15 में क्या है, तो भाग 15 में आपको बता दें वो आपका निर्वाचन जो कि 324 से लेकर 329 तक जो है उसमें निर्वाचन के बारे में बात किया गया है। वो जितने भी निर्वाचन है यानी जितने भी अपने पद हैं उनका निर्वाचन करने के लिए भाग 15 में जो है बात किया गया है। बात करेंगे भाग 16 में, तो उसमें क्या है विशेष उपबंध के बारे में जो है बात किया गया है भाग 16 में। अगर भाग 17 के बारे में बात करेंगे तो राज्य भाषा यानी 343 से लेकर 351 के बीच में है। राज्य भाषा यानी अपनी जो हिंदी होती है उसकी देवनागरी जो है वो उसकी लिपि होती है, तो उसके बारे में संबंधित है जो आपका भाग 17 के बारे में। वही अगर भाग 18 के बारे में बात करेंगे तो उसमें जो है आपातकाल है जो कि 352 से 360 है। आपातकाल हमारे देश में 3 बार लगा है, जो कि आपका 352 और 356 और 360 के बीच में। ठीक है, जो कि यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे तो वो हमारे जो है 3 बार लगा है, जो कि पहला 2 बार तो युद्ध के बीच में लगा है और तीसरी जो है 360 है जो वो जो है आपका इंटरनल इमरजेंसी के बीच में लगा है। वही अगर बात करेंगे भाग 19 में बच्चा, तो उसमें क्या है विशेषाधिकार के रूप में है। क्या है विशेषाधिकार के रूप में है। अगर भाग 20 के बारे में बात करेंगे तो वो आपका किससे संबंधित है, यहाँ पे संविधान संशोधन से संबंधित है। बच्चा यहाँ पे 2 भाग रह गए हैं, जो कि आपका भाग जो 21 है वो किस संबंधित है, तो अस्थायी संक्रमणकालीन यानी अस्थायी संक्रमणकालीन। ठीक है, अस्थायी संक्रमणकालीन यानी जो इसमें आपका जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा था यानी 370 जो है 370 वो जो है इसी भाग में आपका भाग 21 में है। ठीक है, वही अगर भाग 22 में बात करेंगे तो वो आपका बच्चा क्या है हिंदी में प्राधिकृत पाठ। ठीक है, वो आपका बच्चा क्या है आपका भाग 23 में आता है हिंदी प्राधिकृत। बच्चा यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत उठता है और कन्फ्यूजन भी रहता है कि भाग कितने होते हैं, तो कहीं कहीं पर भाग आपका 25 लिखे हैं। कहाँ पर लिखे हैं 25 लिखे हैं, और जो है टोटल वर्तमान की अगर बात करें तो उसमें 22 हैं। बच्चा आपको बता दें कि 25 कहाँ पे लिया गया है, तो 25 जो है वो आपका जैसे मान लो भाग 4A में जहाँ पर मौलिक कर्तव्य और भाग 9A और 9B यानी नगर प्रशासन और सहकारी समिति, ये जो आर्टिकल नए बने हैं तो इन्हीं आर्टिकल को जोड़ के बच्चा जो है वो आपके
25 लिखते हैं कि हमारे भाग कितने हैं, आपका 25 है। लेकिन ऑप्शन में अगर आइएगा तो वो जो है आपका 22 लिखेगा, क्योंकि जो है ये केवल भाग के पार्ट है, यानी ए और बी ये जो है भाग के पार्ट हैं, तो इसको गिना नहीं जाता है। लेकिन जो है वर्तमान में अगर भाग की बात करेंगे तो वो आपका 22 है, ठीक है। अब हम बच्चा बात करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है, कि मुख्यमंत्री का इसमें इस मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल में वो किस आर्टिकल में जो है कौन सा उसका कार्य है। तो अनुच्छेद अगर हम 163 की बात करेंगे तो उसमें आपका मंत्रिमंडल है, यानी जो उनका मंत्रियों का मंडल जो होता है वो आपका 163 में है, यानी 163 आर्टिकल में है। अनुच्छेद अगर 1664 की बात करें कि 164 के बारे में बात करेंगे तो उसमें क्या है, मुख्यमंत्री का जो है पद है, ठीक है। अनुच्छेद अगर 65 के बारे में बात करेंगे, 165 के बारे में बात करेंगे तो उसमें महाअधिवक्ता है, कौन है, महाअधिवक्ता है, ठीक है। अनुच्छेद अगर यहाँ पे 168 के बारे में बात करेंगे तो विधानमंडल है। अब विधानमंडल के अंतर्गत जो है विधानसभा है और विधान परिषद है दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 170 के बारे में बात करेंगे तो वो आपका विधानसभा है, और अनुच्छेद जो है 175 के बारे में बात करेंगे तो वो आपका विधान परिषद है। दोस्तों यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि विधान परिषद हमारे वर्तमान टाइम में जो है कितने राज्यों में विधान परिषद लागू है। तो आपको बता दें कि 6 राज्यों में जो है आपका विधान परिषद लागू है। वो 6 राज्य कौन हैं, तो आपको बता दें, एक तो आपका एपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, दूसरा आपका यूपी हो गया, तीसरा आपका बिहार हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, और चौथा आपका महाराष्ट्र होगा, पांचवा आपका कर्नाटक होगा, ठीक, कर्नाटक होगा, और छठा आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक, क्या है, आंध्र एपी है, ठीक, आंध्र प्रदेश है। यानी 6 जो है जिसमें जो है विधान परिषद लागू है। पहला आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा आपका यूपी हो गया, तीसरा बिहार हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आपको बता दें कि अब हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में, जैसे कि 108 आर्टिकल में जो कि संयुक्त जो है अधिवेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये संयुक्त बैठक जो होती है तो वो कौन बुलाता है, सबसे पहले कौन बुलाता है, तो वो आपके अपने जो है प्रधानमंत्री जी बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं, आपका प्रधानमंत्री बुलाते हैं, ठीक, कौन बुलाते हैं, आपके प्रधानमंत्री। तो वो बच्चा जो है आपके संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो यहाँ पे एक राष्ट्रपति बुलाते हैं, सॉरी वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, यहाँ पे जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन संयुक्त बैठक की लीड कौन करता है, तो वो आपका बच्चा स्पीकर करता है अपना, ठीक है, स्पीकर करता है, जो कि प्रेजेंट टाइम में जो है ओम बिरला जी हैं। कौन है, ओम बिरला जी हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। बच्चा बात करेंगे कि अनुच्छेद 110 में, यानी धन विधेयक, इसमें क्या है, अनुच्छेद 110 में जो आपका धन विधेयक है, धन विधेयक जो होता है वो आर्टिकल जो है 110 में आता है। किस में आता है, आपका आर्टिकल 110 में आता है जो आपका धन विधेयक बिल, ठीक। ये दोस्तों बच्चों आपको बता दें कि बिल ये जो है कौन पास करता है, तो बिल वो आपको बता दें जब लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं वो आपका बिल पास करते हैं। अनुच्छेद 112 में बात करते हैं तो ये आपका बजट है, ठीक है, बजट है, वित्तीय जो है वो है बजट, ठीक। अब हम दोस्तों बच्चों बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में, जो अपना बहुत ही उल्लेख है कि हाई कोर्ट कितने होते हैं, ठीक है बच्चा। तो बता दें कि हाई कोर्ट, टोटल हाई कोर्ट की अगर बात करेंगे तो वो आपके 25 हैं। और अगर नवीनतम के बारे में बात करेंगे कि नवीनतम हाई कोर्ट कौन है, तो वो आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है, कौन है, आंध्र प्रदेश है, जो इसको हटाने के बारे में बात कर रहे हैं लोग, ठीक। तो हाई कोर्ट कितने हैं, आपका 25 हैं। नवीनतम कौन है, आंध्र प्रदेश है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट होना चाहिए, ये आपका आर्टिकल 214 में है। और आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है जो हाई कोर्ट का गठन जो है वो आपका जो है किस अनुच्छेद में है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हाई कोर्ट का जो गठन होता है वो किस आर्टिकल में है, ठीक है, किस आर्टिकल में है, ये बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वहीं अगर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो मात्र एक भारत का इकलौता सुप्रीम कोर्ट, यानी पूरे भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, तो कोर्ट होता है जो कि आपका ये दिल्ली में है। कहाँ पर है, आपका दिल्ली में है, ठीक। अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे तो 124 से लेकर सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट का गठन किस में हुआ है, तो आपका 1924 में 124 आर्टिकल में जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है। और अनुच्छेद
131 में जो है सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, ठीक है, उसको अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 148 में जो है ये कैग की नियुक्ति की गई है। किसकी नियुक्ति की गई है? तो कैग को। आपको बता दें कि कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो वो बच्चा आपको कौन करता है, वो राष्ट्रपति करते हैं। क्यों करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और आपको बता दें कि कैग ये जो है आपका भारत का जो है लेखा जोखा रखता है। भारत के जो है भारत सरकार का जो है ये लेखा जोखा रखता है कि जितनी भी जो है उनसे संबंधित जानकारी होती हैं, उन संबंधित जो है भारत सरकार का ये लेखा जोखा होता है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि वर्तमान के कैग कौन से हैं। ठीक, अब इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे कि अनुच्छेद 324 का कौन बात करता है, तो वो आपका निर्वाचन आयोग बात करता है। ठीक, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष जो आपके हैं वर्तमान में, तो वो आपके राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार। अनुच्छेद 343 के किसमें प्रधान है, तो वो आपका हिंदी से संबंधित जो है बात रखता है। अब दोस्तों बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला, सबसे ज़्यादा आर्टिकल पूछे जाने वाला आपातकाल से संबंधित, यानी अनुच्छेद 352 के बारे में बात करेंगे, तो वो आपका राष्ट्रीय आपातकाल, यानी ये जो है 3 बार लग चुका है भारत में, जो है ये 3 बार लग चुका है। 2 बार जो है ये आपका अपने युद्ध के समय, यानी 1900 कितना लगा है, 1962 में जो कि चाइना के जब युद्ध हुआ था, और 1900 इसमें क्या था 1971 में जब आपका पाक से बच्चा युद्ध हुआ था, और 1975 में जो है इंटरनल जो है इमरजेंसी हुई थी। ठीक है, इंटरनल बच्चा आपके इमरजेंसी हुई थी। तो यहाँ पे जो है जो आपका आपातकाल है, तो वो कौन घोषित करता है बच्चा, तो आपको बता दें उसमें जो है वो राष्ट्रपति घोषित करता है। कौन घोषित करता है? आपको राष्ट्रपति घोषित करता है। ये आपका पॉइंट अलग से एक और एक्स्ट्रा है। ठीक, यानी आपातकाल कौन घोषित करता है, कौन लगाता है, तो वो आपका राष्ट्रपति लगाते हैं। अनुच्छेद 352 यानी नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे, तो वो जो है आपका 3 बार लग चुका है अपने उसमें भारत देश में। ये पहली बार 1962 में जब चाइना से आपका युद्ध हुआ था, दूसरी बार जो 1971 में जब आपका पाकिस्तान से हुआ था, और तीसरी बार जो है 1975 में जो है ये आपका इंटरनल जो है इमरजेंसी लगा था। अनुच्छेद 356 के बारे में बात करेंगे, तो इसमें जो है राष्ट्रपति शासन हुआ था। और आर्टिकल जो है 360 में इसमें क्या है, वित्तीय आपातकाल लगा था, जो कि जो है वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है, जो कि अभी एक बार नहीं लग चुका है। अनुच्छेद 368 के बारे में क्या लिखा है, तो उसमें जो है संविधान संशोधन के बारे में लिखा है, और ये भाग जो है आपका 20 में इसका उल्लेख है। किसमें है? भाग 20 में इसका उल्लेख। अच्छा, बात करेंगे कुछ बूस्टर पॉइंट, यानी अनुच्छेद अगर 280 के बारे में बात करेंगे, तो वित्त आयोग की स्थापना हुई थी आपका अनुच्छेद 280 में। और अनुच्छेद 249 के बारे में बात करेंगे, तो उसमें राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। और अगर अनुच्छेद 250 के बारे में बात करेंगे, तो इसमें आपातकाल के दौरान राज्य विषय पर जो है कानून का चर्चा है। ठीक है, अनुच्छेद अगर 262 के बारे में बात करेंगे, तो नदी जल विवाद जो है, जो आपका इसमें पाकिस्तान वो चल रहा था अभी। और अनुच्छेद 280 के अगर बारे में बात करेंगे, तो उसमें क्या है, वित्त आयोग है। कौन है? आपका वित्त आयोग है। तो अनुच्छेद 312 किसके संबंधित है, तो उसमें जो है IS और IFS, ठीक है, इसके अखिल भारतीय सेवा के बारे में बात किया गया है। वही अगर अनुच्छेद 315 के बारे में बात करेंगे, तो उसमें संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा, जो कि आपके 315 में है। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम में अगर कमेंट करिएगा कि वर्तमान में जो है इस टाइम जो है लोक संघ आयोग के जो है अध्यक्ष कौन है। ठीक है, अनुच्छेद 370 के संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित अस्थायी प्रावधान है, जो आपके 370 से आर्टिकल से संबंधित है। अनुच्छेद अगर बात करेंगे 243 बी, जो कि पंचायतों का इसमें गठन किया गया है। और अनुच्छेद 226 के बारे में बात करेंगे, तो इसमें उच्च न्यायालयों से रिट जारी करने की शक्ति के बारे में बात किया गया है। चलते हैं 2 पॉइंट और देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी पूछे जाने की संभावना है। अगर बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 स्टेट जो हैं वो आपके क्या बन गए हैं, यूटी बन गए हैं। ठीक है, तो वो जो है उसकी डेट बच्चा क्या है आपका 31 अक्टूबर 2019 में जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है
ये आपकी यूटी बन गए हैं। एक क्वेश्चन बच्चा बहुत है कि जो इस टाइम एक एयरपोर्ट बनना है, ठीक है, विश्व का सबसे एयरपोर्ट, तो वो आपका कहाँ बनना है, तो वो आपका बच्चा बता दें लद्दाख में मऊ जिला में। कहाँ पर? मऊ जो है, मऊ जिला में जो है ये आपका हवाई पोर्ट जो है बनना है, ठीक। वही अगर बात करेंगे कि दादर और नागर हवेली, ये पहले आपके क्या थे, ये आपके यूटी थे, दो अलग अलग यूटी थे, लेकिन दोनों ये क्या हो गए, एक ही में मर्ज हो गए, ठीक, दोनों एक ही में मर्ज हो गए। और 24 जनवरी 2020 में इनका जो है मर्ज होगा। इसलिए जो है यूटी की संख्या कितनी है आपकी 8 है। और जो है स्टेट की अगर बात करेंगे तो वो जो है आपके 28 हैं, ठीक दोस्तों अगर वीडियो आपको यहाँ पर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना। अगर आपको इन्हीं टाइप की अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल से बने रहिएगा। धन्यवाद।